राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य हैं, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर हैं साकार में। अमृत दाई ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन अमिता यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी बेंगलोर। धर्मस्नेह भगवत्माओ, जीवन में अर्थ पुरुषार्थ क्या है? 4 प्रकार के पुरुषार्थों की चर्चा आप विगत दिनों से सुन रहे हैं। भाग और पुरुषार्थ की चर्चा आपने सुनी। आप देखें, हमारा भारत है वो पुरुषार्थवादी देश है, भागवादी देश नहीं। भारत में जो लोग रहते हैं वो पुरुषार्थशाली लोग हैं। अन्य जगह विदेशों में बहुत से लोग भाग्यों पर डिपेंड हो जाते हैं। आप इतना ही विचार करना, धर्म पुरुषार्थ क्या है ये आपने समझा। हमारे अंदर जो अच्छी भावनाएं, अच्छा मन, अच्छा जीवन व्यवहारित होता है वो हमारी धर्म भावनाओं के माध्यम से होता है, धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से होता है। आज आपसे चर्चा करना है अर्थ पुरुषार्थ। और अर्थ पुरुषार्थ का सिद्धांत अगर देखा जाए तो हम साधुओं के कमंडल से आप देख सकते हैं। अर्थ पुरुषार्थ का अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा अर्थ पुरुषार्थ इस साधुओं के कमंडल से बना हुआ है। विचार करना, आप कहोगे महाराज कैसे कमंडल से अर्थ पुरुषार्थ का पूरा साधन बना हुआ है? अर्थ पुरुषार्थ कहने का प्रयास करता है कि जीवन में कमाई करो खूब। जैसे एक कमंडल में पानी डालने का छेद बड़ा है और पानी निकलने का छेद छोटा है। अगर इसमें पानी भरते ही भरते रहेंगे और पानी निकलने का अगर छेद नहीं होगा तो कमंडल के अंदर गंदगी हो जाएगी, कमंडल के अंदर बदबू आने लगेगा, पानी सड़ने लग जाएगा। ऐसा ही हमारा जीवन है। अर्थशास्त्र का जीवन अगर देखा जाए तो ऐसा ही है कि जीवन में अर्जन करो खूब, लेकिन अर्जन के साथ अगर विसर्जन नहीं करते हो तो जीवन में गंदगी पैदा होने लग जाती है। विचार करना, जिन नदियों का पानी बहता रहता है, जिन नदियों का पानी चलता रहता है, वो नदियों का पानी साफ और स्वच्छ रहता है। और जिन नदियों का पानी एक जगह रुक जाता है वो पानी सड़ जाता है, वो पानी गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। आकाश के बादल अगर उस जल से भरे हुए हैं तो वो काले हो जाते हैं, और अगर वो आकाश के बादल जल को बरसा देते हैं, मेघ बरसा देते हैं, तो वो बादल भी सफेद हो जाते हैं। अर्थ पुरुषार्थ को समझने का प्रयास करना। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब है जो जीवन में तुमने कमाया है उसे सही उपयोग में लगाना। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब है जो तुम्हारे पास है उसका सदुपयोग करना। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब है जो तुम्हारे पास तन, मन और धन, तीनों चीजें। हमने सोच रखा है केवल अर्थ पुरुषार्थ से हम इतना ही लगाएं, पैसे कमाने का मतलब है अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ को कमाने का नाम है अर्थ पुरुषार्थ नहीं। अर्थ माने पैसा, अर्थ माने कोई श्लोक पढ़ते तो उसका अर्थ क्या है ना?
अर्थ का मतलब करंट में तार होते हैं ना, 2 तार होते हैं ना, एक काय का तार होता है, ये करंट का होता है और दूसरा अर्थ का होता है। अर्थ के बिना तुम करंट के तार पकड़ो कुछ नहीं होगा, और जहां अर्थिंग मिली वहां पता चल जाएगा कि होता क्या है। तो आप विचार करके रखना, अर्थ को जब तुमने समझ लिया तो तुम समर्थवान बनोगे, और अर्थ को नहीं समझा तो तुम व्यर्थ हो, व्यर्थ ही रहोगे। अर्थ को समझने का प्रयास करो। जो कुछ तुम्हें मिला है आज परमात्मा की बदौलत मिला है, और उस परमात्मा की बदौलत जो मिला है बस वो ही दौलत तुम्हारे काम की है। और तुमने अगर उसे समझने का प्रयास नहीं किया तो समझ के रखना तुम्हारा जीवन व्यर्थ में ही जा रहा है, व्यर्थ ही हो जाएगा। हमारे पास जो भी दौलत है, जो भी हमारे पास शोहरत है, जो भी हमारे पास इज्जत है, उस परमात्मा की भक्ति करने से ही हुई है। क्योंकि अच्छे कार्य को करने वालों के पास अपने आप पुण्य की संपदा पहुंचती है। जब देवताओं में बंटवारा होने लगा, देवताओं में बंटवारा होने लगा कि सामान किसको क्या दिया जाए, जिसने जो मांगा, देवताओं ने कहा मुझे सुख और सुविधाएं चाहिए, उन्हें वो सुख सुविधाएं मिल गई। मनुष्यों में जो लोग गए उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। किसी ने स्त्री मांगी तो स्त्री मिल गई, किसी ने घर मांगा तो घर मिल गया, किसी ने जो जिसको चाहिए था मांगा, सब देवता बांट रहे थे। देवताओं को क्या दिक्कत थी? आप विचार करके रखना, जब देवताओं ने सब कुछ बांट दिया, बांटने के बाद लक्ष्मी वहां बची। लक्ष्मी बची कि लक्ष्मी किसे दी जाए? आप ख्याल करना। देवताओं ने कहा ये धन जो है, ये लक्ष्मी जो बची है, ये किसी पुण्यशाली को ही दी जाना चाहिए। क्योंकि अगर पापी के पास पैसा दे देंगे तो पापी उस पैसे का दुरुपयोग करेगा, लक्ष्मी का दुरुपयोग करेगा। पुण्य आत्मा को देंगे तो पुण्य आत्मा उसका सदुपयोग करेगा। ख्याल करो, तुम्हारा धन अगर पापी के पास जाता है तो पापी उस धन से पाप ही कमाएगा और तुम्हें भी पाप में ही डालने वाला है। अगर वो धन जैसे पानी की बूंद अगर किसी गन्ने के खेत में जाती है तो पानी की बूंद मीठी हो जाती है, जैसे वो पानी की बूंद अगर नीम के पेड़ में जाती है तो कड़वी हो जाती है। विचार करके रखना, पानी की बूंद गाय के मुख में जाती है तो अमृत हो जाती है, और सांप के मुख में जाए तो जहर हो जाती है। वही पानी की बूंद भगवान के मस्तक पे जाए तो गंधोदक हो जाती है। आप विचार करके रखना। और वही पानी की बूंद अगर नाली में चली जाए तो गंदी भी हो जाती है। हम इतना ही विचार करें, हम इतना ही सोचने का प्रयास करें। वही धन हमारा भोगों में लगता है तो पाप से कमाया हुआ धन पाप में ही जाने वाला है। आज सुबह सौदा हो रहा था, माँ जी बैठी थी हमारे पास, सभी लोग। तो जिनके पुण्य आत्मा के धन होते हैं उनके पुण्य कार्य में लगते हैं, और जिनके पापों के होते हैं वो घूमने फिरने में लगते हैं। कहीं कहीं घूमेंगे, कहीं कहीं घूमेंगे, बाहर घूमने फिरने में ही बराबर कर देते हैं। तो चलो हमें इससे ही लेना देना है, उसका मतलब ही क्या था? ये चलता रहे तो काम होता रहेगा। तो विचार करके रखना कि हमारा पुण्य का पैसा होता है तो अच्छे कार्यों में लगता है, और पाप का पैसा अच्छे कार्य में लगता ही नहीं है और लग भी नहीं सकता है। कितना ही विचार करो, कितना भी सोचने का प्रयास करो, ऐसे ऐसे लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बैठे हैं जो चाहते हैं कि मेरा पैसा अच्छे कार्यों में लग जाए, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि उनके पास अच्छी कमाई ही नहीं है। और अच्छी कमाई होती है, उन्हें मौका मिलते हैं, उन्हें सेवा के मौका मिलते हैं, उन्हें धर्म के कार्य के मौका मिलते हैं, उन्हें अच्छे कार्य के मौका मिलते हैं। बस इतना ही विचार करके रखना। हमारे पास अगर समर्थपना है, हमारे पास अगर कोई व्यवस्था है और कोई अच्छा काम हो रहा है तो बिना मांगे भी उस कार्य में लग जाना चाहिए। अगर हम लारे पास है और हमें पता चल जाए,
पुण्य ढूंढने के अवसर खोजिएगा आप लोग। कहां से हमारा मार्ग प्रशस्त हो सकता है, इतना विचार करना। कहा करते हैं पैसा अगर व्यापार में लगाया, अगर पैसा ब्याज में लगाएं तो दुगना हो जाता है, धन को ब्याज में लगाएं तो दुगना होता है, व्यापार में लगाएं तो चौगुना होता है, अगर खेती बाड़ी में लगाएं तो 100 गुना हो सकता है। लेकिन अगर पैसे को अच्छे कार्यों में लगाया जाए, सेवा के कार्यों में लगाया जाए, धर्म के कार्य में लगाया जाए तो असंख्यात गुणा फल देकर जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको इस बात पर भरोसा होता या नहीं मालूम नहीं, लेकिन एग्जाम्पल देखना। किसान जाता है, एक मुट्ठी बीज लेकर जाता है, और एक मुट्ठी बीज, एक झोली में बीज लेकर जाता है, पूरे खेत में बीजों को बोकर आता है, छिपाकर बोकर आता है। और फसल काटने के लिए किसान बोने गया था तो अकेले ही गया था, साथ में पत्नी को भी लेके गया होगा, लेकिन काटने के लिए पूरे गांव के लोगों को बुलाता है, आसपास के लोगों को बुलाता है, तब कहीं जाकर फसल काटता है। यही सिद्धांत हमारे जैन आगम का है। जो तुमने दिया है आप विचार करके रखना, आपको ही मिलने वाला है। यहाँ की बैंक तो घोटाले में जा सकती है, यहाँ की बैंक का तो क्या बोलते हैं, दिवाला निकल गया, या क्या बैंक जब फेल हो जाती है तो क्या बोलते हैं, हाँ बैंक करप्शन हो सकता है। आप विचार करके रखना, यहाँ की बैंक का तो मामला कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक बार धर्म में, पुण्य में जो आपने बैंक में जमा कर दिया, उसका पूरा का पूरा आपको ही मिले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। पर इस पे विश्वास तो करना पड़ेगा, भरोसा तो करना पड़ेगा, और नहीं कर पाते हो तो व्यर्थ में जो तुम्हारा है वो जाने ही वाला है, रहेगा कुछ नहीं। ख्याल करना, इतना ही विचार करके रखना। देवताओं में चर्चा हुई कि सब कुछ हमने सबको दिया, अब लक्ष्मी किसको दी जाए। ये धन संपदा देने वाली माँ लक्ष्मी है, इसे किसे दिए जाए। उनने कहा पुण्यशाली जीव को देना चाहिए, पुण्यशाली जीव को देना चाहिए। पुण्यशाली जीव ढूंढा गया, कौन है पुण्यशाली। उन्होंने कहा राजा, राजा पुण्यशाली है। आप विचार करके रखना। उन्होंने कहा राजा पुण्यशाली कैसे हो सकता है, महाराजा पुण्यशाली कैसे हो सकता है, चक्रवर्ती पुण्यशाली कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा चक्रवर्ती के पास इतनी संपदा है, वो इससे ज्यादा पुण्यशाली और कोई नहीं होगा। ख्याल करना, नीचे से उठते 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 उन्होंने सबके नाम गिना दिए कि ये पुण्यशाली होगा, वो पुण्यशाली होगा। आप विचार करना, सभी पुण्यशालियों की चर्चा हुई, और सभी पुण्यशालियों की चर्चा होने के बाद उन्होंने कहा चक्रवर्ती सबसे ज्यादा पुण्यशाली है, उसको संपदा दी जाए। चक्रवर्ती के पास सारी की सारी इतनी संपदा है और वो पुण्यशाली है, उसे संपदा दी जाए। देवता लोग चक्रवर्ती को संपदा देने जा ही रहे थे, लक्ष्मी देने जा ही रहे थे, तभी देखते हैं कि चक्रवर्ती भी दिगंबर मुनिराज को नमस्कार कर रहा है, दिगंबर संतों के सामने झुकने का प्रयास कर रहा है, संतों के पास बैठा है। विचार करना, तुमसे कोई पूछे कि प्रधानमंत्री बड़ा होता है या मुनिराज बड़े होते हैं, आप तो यही कहोगे प्रधानमंत्री नहीं मुनिराज बड़े होते, क्योंकि मालूम है आज तक कोई मुनिराज प्रधानमंत्री के सामने नहीं झुका होगा। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री भी होंगे, जब मेरे पास मोदी जी आए गोमटेश्वर बाहुबली में, आप विचार करके रखना, 18 की बात है, 2018 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब हमारे गोमटेश्वर महामस्तक अभिषेक में आए, आचार्य भगवान के साथ था, 400 मुनिराज थे वहां पर, और एक ऐसा व्यक्तित्व जो सभी संतों के दर्शन करने के लिए उनके पास गया। उसने ये नहीं देखा ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। महाराजों के पास गया, माता जी के पास गया। जब मैंने उनको एक माला पहनाई, खड़े हो गए वहां पर। गुरु जी कैसे हैं आप? ठीक है।
इस देश को संभाला है और संभाल के रखना, विचार करके रखना। वो भी आकर संतों को नमस्कार करते हैं, भगवंतों को नमस्कार करते हैं, तो आप खुद लगा सकते हो कि सबसे ज़्यादा पुण्यशाली इस संसार में अगर कोई है तो संत और भगवंत हुआ करते हैं। इनसे ज़्यादा कोई पुण्यशाली नहीं होता है। विचार करना, आपका धन दौलत आपको लखपति बना सकता है, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना सकता है, लेकिन एक बार संत रूपी संपदा तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम अनंतपति बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अनंत ज्ञान देने वाली अगर संपदा है तो ये संपदा है। अनंत सुख देने वाली संपदा है। तुम्हारे सुख क्या देंगी? पैसे से तुम पुस्तक खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं खरीद सकते। पैसे से तुम मकान खरीद सकते हो, लेकिन मकान का सुख नहीं खरीद सकते। पैसे से तुम पलंग खरीद सकते हो, लेकिन सोने की नींद नहीं खरीद सकते। हाँ, नींद की टेबलेट खाओ तो बात अलग है। पैसे से तुम गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन गाड़ी का सुख नहीं ले सकते, कब गाड़ी में कहाँ क्या हो जाए। पैसे से स्त्री खरीद सकते हो, लेकिन स्त्री का सुख नहीं मिलने वाला है। विचार करना, पैसों से जो तुम्हें मिलता है वो सब क्षणभंगुर है, वो कब नाश हो जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन पुण्य से जो तुम्हें मिलेगा, पुण्य की रूखी सूखी रोटी भी अमृत जैसा स्वाद देती है, और पैसों के खरीदे हुए 56 भोग भी तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। वो मन को तो बहला सकते हैं, लेकिन तुम्हारे शरीर में पैसों से खरीद लिया, पुण्य नहीं है, बीमारी आ जाएगी। इतना ही विचार करके रखना। पुजारी मंदिर में जाता है, वो भगवान से भगवान की गुण मानता है। पुजारी मंदिर में जाता है तो भगवान से भगवान के गुण मांगता है, और भिखारी मंदिर में जाता है तो भगवान से भगवान ने जो छोड़ा उसे मांगता है। दोनों में अंतर समझना। अगर तुम मंदिर जाते हो और जाने के बाद भगवान से कहते हो भगवान जो तुमने छोड़ा वो मुझे मिल जाए, तो समझना तुम भिखारी। और तुमने मंदिर में जाकर भगवान से बोला जो तुमने पाया वो मिल जाए, तो समझना तुम पुजारी हो गए हो। अब तुम परमात्मा के गुणों को पाना चाहते हो, परमात्मा के अंश को पाना चाहते हो। विचार करना। वो संपदा लेकर जब वहां पहुंचे संतों के पास, संतों ने कहा मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। राजा महाराजाओं के यहाँ तुम मंदिर में जाकर संपदा मांगते हो, बाहर का वैभव मांगते हो, तो भगवान भी कहता तथास्तु, अपनी मांग बदल दो, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा चिंतामणि रत्न धर्म है जिससे तुम इस संसार से पार जा सकते हो। लेकिन तुम उन संपदाओं को, अभी हमारा समय सार का स्वाध्याय चल रहा है, ऐसे ऐसे उदाहरण उसके अंदर आ रहे हैं। आचार्य कहते हैं किसी के घर पर एक जानवर आ गया। जानवर घर के बाहर से निकल रहा था, भाग नहीं रहा था। उसके घर में तिजोरी में चिंतामणि रत्न रखे थे। उन जानवरों को भगाने के लिए चिंतामणि रत्न को लाया और मारकर फेंक कर भगाने लगा। वो आदमी समझदार हो गया ना समझ होगा, ना समझ होगा, है ना। आप विचार करना, एक आदमी को हाथ धोने के लिए मिट्टी चाहिए थी, चंदन के खेत को जला दिया। काय के लिए? हाथ साफ करने के लिए। एक आदमी को गिल्ली डंडा खेलना था, उसकी बड़ी बिल्डिंग थी, मैदान दिखा नहीं, उसने बिल्डिंग गिरा दी नीचे, गिल्ली डंडा खेलना है। समझदार हो गया ना समझ। विचार करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अफयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार।